जय हिंद दोस्तों। आज हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि है फियर के रिगार्डिंग, डर, भय। या इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी चीज़ क्या है। आप भी सोचिए और कमेंट में वीडियो को पूरी देखने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे डरावनी चीज़ क्या है। तो सबसे शुरुआत करते हैं फियर। साइंटिफिक टर्म्स में अगर देखें, फियर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो फियर को जनरली कहा जाता है अनप्लेजेंट फीलिंग। ऐसी फीलिंग या ऐसा आपको एक टाइप से स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको फील होता है कैसा, अनप्लेजेंट, मतलब आपको सुखद अनुभव नहीं होना। कैसा अनुभव होना, जो आपको पसंद ना हो, ठीक है। और वो अनप्लेजेंट फीलिंग किसके रिगार्डिंग होती है? डेंजर, मतलब खतरा, ठीक। और वो डेंजर किसका हो, कैसा हो सकता है? डेंजर रियल भी हो सकता है और इमेजिन्ड भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ रियल और इमेजिन से क्या फर्क है या क्या मतलब है? रियल से सेंस है कि जैसे सपोज कीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां पर आपको सांप मिल जाए या कोबरा मिल जाए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपको उससे डर लगेगा। तो वहां पर जो स्टिमुलस है, मतलब जो सांप है या स्नेक है, उससे आपको एक रियल डेंजर है, ठीक है। तो वो हो गया रियल डेंजर, लेकिन उसके साथ कौन सी फीलिंग इन्वोक हो रही है? अनप्लेजेंट फीलिंग। और इमेजिन किस तरीके का है? जैसे रात में आप सो रहे हैं और रात के समय आपके कमरे के आसपास आपको फुट स्टेप्स, मतलब कदमों की चलने की आहट सुनाई दे, जैसा कि मूवीज और वेब सीरीज में दिखाई भी देता है, देखा भी है आपने। तो वो फुट स्टेप्स आपको अनप्लेजेंट फील करने पर मजबूर कर देते हैं, और वही किसको ट्रिगर करती है? फियर को, डर को, ठीक है। अब आप बताइए कि सबसे डरावनी चीज क्या है। जैसे मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो आपको किससे? कोई कहेगा कि मेरे को अंधेरे से डर लगता है, कोई कहेगा मेरे को सांप से डर लगता है, कोई कहेगा मेरे को कुत्तों से डर लगता है। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी के पास चीजें हैं। या कोई कहेगा मेरे को डरावनी आवाजें हैं, जैसे सीरीज हैं उनमें डरावनी आवाजें आती रहती हैं, डरावने चेहरे, राइट, उनसे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसको इम्पैक्ट कर रही है कि सबसे डरावनी चीज क्या है, स्केरियस्ट थिंग। कमेंट करके बताइए सबसे डरावनी चीज क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फियर जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा एक रिस्पॉन्स ला के देता है? स्टिमुलस जो प्रेजेंट में है, स्टिमुलस मतलब जो मेरे सामने प्रेजेंट है, वो मेरे को किस तरीके की फीलिंग को पैदा कर रहा है अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें जो है, चाहे वो फुट स्टेप्स हो, चाहे वो रियल हो या इमेजिन हो, राइट, जैसे सांप का डर हो, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें किसको इन्वोक करती हैं या किसका भय दिखाती हैं हमको? अल्टीमेटली डेथ, मृत्यु का, राइट। अगर इसके एक ग्राफ के टर्म्स में इसको समझ के देखें, डेथ इज इन द सेंटर ऑफ ऑल फियर्स। मृत्यु बिल्कुल सेंटर में है। मृत्यु का भय है, लेकिन किस चीज से? सपोज कीजिए स्टिंग ऑफ स्नेक, सांप के डंक से। सांप से जो हमें डर लगता है वो किसकी वजह से? क्योंकि हमको लगता है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए कहीं। दूसरा, हमारे अंदर एक तरीके से ये फीडेड है कि नाइव्स, जो चाकू होते हैं, अगर वो चाकू से कोई हमारे ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा, तो मेरी बॉडी को क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब उसको काट सकता है, पीट सकता है। इट इज ऑलरेडी फीडेड इन माई माइंड, ठीक है। बचपन से हमको यही सिखाया जाता है। तो ये भी, ये जो नाइफ चाकू है, ये किसका डर को क्रिएट करता है? डेथ, मृत्यु। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं बताता हूँ कि ये जो रियल वाला थ्रेट है या रियल वाला डेंजर है, वो तो चलो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक ऐसा भी खतरा होता है जो हम अपने दिमाग की पैदाइश होती है। अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ज्यादातर 90 से 95% लोगों को किससे डर लगता है? अंधेरे से, ठीक है, डार्क। अगर आप ही से कह दिया जाए आप दो
मंजिल वाले घर में रहते हैं, ऊपर नीचे कोई भी नहीं है पूरे घर में। आप आज के टाइम पे आज आप अकेले हैं, और अकेले हैं, आपको फोन करके मम्मा कहती हैं कि बेटा आपको नीचे जाना है। नीचे से कोई एक स्टोर रूम है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा घर है, आपको नीचे जाना है, फिर स्टोर रूम में जाना है, वहां से कुछ लेना है, तब जाके आना है, और पूरी लाइट्स बंद है। आप नीचे जाते हुए डर लगेगा, है ना। तो वो डार्क जो है, अंधेरा जो है, उसका जो भय है वो किस वजह से है, और उसको समझते हैं कि वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, मतलब हमारे दिमाग की उपज कैसे, या उसको कहें वो इमेजिन्ड कैसे है, राइट। तो उसको बताता हूं। हम सभी डार्क में रह चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हमें डार्क से क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमको पता है, या हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं जो हमें क्या दें, जो हमारे माइंड में ट्रिगर करें किसको, फियर को, भय को। तो हम सब डार्क में 9 9 महीने रह के आए, अपनी जो माताएं हैं उनके कोख में, या वुम्ब में कहूं, है ना। और वहां पे क्या प्रेजेंट था, डार्क, या दूसरी भाषा में कहें एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वहां पर तो हमको डर नहीं लगा था, लेकिन आपने बहुत जनरली केसेस में देखा होगा, जब बच्चा पैदा होकर आता है और बाहर आता है जैसे ही, और उसको रखा जाता है या कहीं पर हॉस्पिटल में होता है, तो आपने देखा होगा वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कैसी है, अनप्लेजेंट फीलिंग है। जो जिस अनप्लेजेंट फीलिंग की वजह से हमारे अंदर क्या प्रोवोक हो रहा था, इन्वोक हो रहा था, भय, डर, अनप्लेजेंट फीलिंग। और वो अनप्लेजेंट फीलिंग किसकी वजह से आई, बिकॉज दीज आर द दोज सर्कमस्टेंसेज, या वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे मैं ऑलरेडी क्या नहीं हूँ, फेमिलियर नहीं हूँ। जैसे ही फेमिलियर हो जाता हूँ, तो वही माँ, वही बाप, वही रिश्तेदार, वही चीख चिल्लाहट, वही शोर शराबा, या वही रोशनी क्या हो जाती मेरे लिए, फेमिलियर हो जाती है। और वो मेरी स्टेट ऑफ माइंड को क्या कर देती है कि दिस इज नॉट फियरेबल थिंग, और वो कह देती है कि वो डर या भय से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उससे किसका डर नहीं है, मृत्यु, अल्टीमेटली डेथ का थ्रेट नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें आप भी बताइए मेरे को कि आपको किससे डर लगता है, और मैं आपको बता दूं अगर वो इमेजिन्ड है तो स्टेट ऑफ माइंड की पैदाइश वो कैसे है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में कुछ स्टडीज हुई थी कि डर के रिगार्डिंग, आप अब आप कहोगे कि डर मतलब है तो वो किस तरीके से प्रोवोक होता है। अब मैंने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो ब्रेन के कौन से पार्ट में इवोक होता है, कौन सा पार्ट उसको ट्रिगर करता है। तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की, रिसर्च की बहुत सालों तक, तो पता लगाया उन्हें, एक ऑर्गन के बारे में पता चला। उस ऑर्गन का नाम था एमिगडेला। अगर इसको एमिगडेला को छोटे से सिनॉप्सिस में समझाने की कोशिश करूं तो ये बादाम जैसी शेप का होता है, जो कि किसके ऊपर पाया जाता है, हिप्पोकैम्पस, राइट, मिड ब्रेन में, राइट। यही न्यूरोलॉजिस्ट ने पूरी रिसर्च, पूरी स्टडीज के बाद में ये जब इस्टेब्लिश किया कि यही एक और टिश्यू है, या यही एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जो किसको ट्रिगर करता है, फियर या डर। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो डर नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर से मैंने एमिगडेला को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ना तो आपको अंधेरे से डर लगेगा, ना ऊंचाई से डर लगेगा, ना किसी के चाकू को ऐसे करके जो आपको मारने के लिए आ रहा है ना उससे डर लगेगा, ना गोलियों से डर लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है, एमिगडेला, जो ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो किसको ट्रिगर करता है, अल्टीमेटली फियर को, राइट। तो इसको आगे पढ़ेंगे या आगे समझेंगे, क्या यही वो सबसे डरावनी चीज है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, एमिगडेला, क्या वो सबसे डरावनी चीज है, क्योंकि यही तो डर को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, और उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद में समझते हैं अब कुछ ऐसे डर की वजह से इनेट रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम करते हैं उसके रिस्पॉन्ड में। अब डर क्रिएट हुआ, इसके रिस्पॉन्ड में किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो दो टाइप से होते हैं, एक है इनेट रिस्पॉन्सेज,
अभी आपको फेमिलियर लगेगा, मतलब आपको पहचान में आ जाएंगे कि हाँ ये हमारे साथ भी होता है। इनेट मीन्स जन्मजात रिस्पॉन्सेज, डर के रिगार्डिंग या ये ऑलरेडी फीडेड होता है बाई बर्थ या बाई नेचर, हमको दिया हुआ होता है क्या चीजें, जैसे ये मेरे जो हेयर्स हैं, बाल हैं, ठीक है, पूरी बॉडी पर, ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए दिए होते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, ये भी साइंटिफिक रीजन है और ये भी एक इसका नेचुरल कॉज है या रीजन है। वो समझते हैं वो कैसे, जैसे सपोज करो मेरे को किसी अनप्लेजेंट फीलिंग या किसी फुट स्टेप्स या डार्क की वजह से क्या होता है, फियर ट्रिगर होता है। वो कौन कर रहा है, एमिगडाला कर रहा है। उसके रिस्पॉन्ड में क्या होगा, हेयर फॉसाइल्स, जो इनकी मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। इट मीन्स कि मुझे क्या आ जाएंगे, गूज बम्स। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि जब हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं हमको तब गूज बम्स आ जाते हैं, किसी का बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुन लिया किसी लाइव परफॉर्मेंस में तब आ जाते हैं, वो एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन फियर के रिगार्डिंग गूज बम्स आपको आना, ये जो इनेट रिस्पॉन्स का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। दूसरे की अगर बात करें, एक तो हो गया आपको क्या आ रहे हैं इनेट रिस्पॉन्सेज में, गूज बम्स, और एक आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा फेमिलियर है, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, राइट, आपके पेट में तितलियां कूदने लगती हैं, राइट, और उसको एक साइंटिफिक वर्ड अगर बताऊं उसको बोलते हैं डिस्पेसिया, ठीक। और जो जन्मजात रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिस मतलब जब भी हमें डर लगता है तब हम करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही हमको फुट स्टेप्स की साउंड सुनाई देती है या हम अकेले हैं, ठीक है, अपने कमरे में, रूम में, या कोई आ रहा है, अराइव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब चारों तरफ से क्या करने की कोशिश करते हैं, ढकने की, कवर करने की कोशिश, या फिर कोई कॉर्नर है उसमें जाके क्या करने की कोशिश करते हैं, छिपने की। क्यों, वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जिस तरीके से मेरे हेयर्स ने क्या किया है, ग्रो किया है, यहाँ पे गुज बम्स जो देके दिए मेरे को, मेरी मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक। इसके साथ में एक गुज बम्स हो गए, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक हो गया, मतलब उसको डिस्पेसिया बोलते हैं। और क्या है नेट रिस्पॉन्सेज, एक है ब्रीदिंग रेट हाई हो जाना। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा जब हमें डर लगता है, जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट ब्रीदिंग रेट हो जाता है, तब जब हमें अनप्लेजेंट फीलिंग फील होता है या इमोशन उस समय जग रहा होता है। और इस ब्रीदिंग रेट को हैवी होने को बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। ब्रीदिंग रेट के साथ साथ हार्ट रेट भी क्या हो जाती है, हमारी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इनेट रिस्पॉन्सेज हैं जो किसके रिगार्डिंग होते हैं, जब हमें कैसी फीलिंग होती है, अनप्लेजेंट फीलिंग, या दूसरी भाषा में कहें डर लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, एक और ऐसी फीलिंग है जो आपको शायद आपने फील भी की हो, जैसे पाइलो इरेक्शन बोलते हैं इसको। मतलब मेरा जैसे बॉडी बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या है, एकदम ठंडा है, ठीक है, तो मैं या तो एकदम से क्या हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा मेरी बॉडी हॉट हो जाएगी, ठीक है, या फिर अगर मैं नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, एकदम से अगर मुझे डर वाली फीलिंग हो बैठ चुकी है तो एकदम से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से वर्क करती है। सपोज कीजिए मैं, मेरा दोस्त है और हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन आज मुझे मस्ती करने का थोड़ा सा मन किया है तो मैं उसको डराने की कोशिश करूंगा। लेकिन कैसे, मेरे फोन में रिकॉर्डेड साउंड है किसकी, कदमों के आहटों की, जो बहुत ज्यादा डरावनी है, या फिर चिल्लाने की आवाजें हैं जो भूत टाइप की कह देते हैं, ठीक है, जिनको वेब सीरीज वगैरह में यूज किया जाता है। अब मैं उसके कमरे के पास जाके जब उसको सोने का समय हो रहा होता है और वो सोते हुए उसको 10-5 मिनट हो गई होती है, उस साउंड को क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ। अब आप मुझे बताइए, मुझे डर लगेगा उसको सुन के या फिर उसको लगेगा? क्यों? क्योंकि साउंड तो सेम है, सर्कमस्टेंसेज आर ऑल्सो सेम, बस फर्क कितना है कि ही इज नॉट फेमिलियर और आई एम फेमिलियर विद द साउंड, की ये किसने प्ले की है, मैंने की है। मेरे को पता है कि यहाँ पे खतरा क्यों नहीं, क्योंकि ये मैंने ही तो प्ले किया है। लेकिन उसके ब्रेन को ये वाला बात पता नहीं है कि ये किसने प्ले की है, किसी और ने प्ले किया है, खुद मैंने की है, ठीक है। तो उसको इस स्टेट ऑफ माइंड में क्या लगेगा, डर लगेगा। चीजें सेम है, फुटप्रिंट्स की आवाजें,
दिन में सुनोगे नहीं डर लगेगा, रात में, रात का समय हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वी आर फीडेड, इसको बोलते हैं। अगर इससे देखो रियल वाला थ्रेट है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो इमेजिन्ड थ्रेट होता है या इमेजिन डेंजर होता है, जो स्टेट ऑफ माइंड की वजह से होता है, उसको मैं आपका एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं, फ्रीडम फ्रॉम नोन। जो भी आपके अंदर फीड किया गया है उससे क्या होना है, आपको फ्री होना है, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा 3 शब्द है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है, इसका जो इलाबोरेशन है, इज वेरी वास्ट, ठीक है। लेकिन जो भी आपको पता है, जैसे आपको पता है चिल्लाने और जो भूत वाली भूतिया टाइप की आवाजें होती हैं, आप मूवीज देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, डर फील कर रहा है। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड या हमारा कॉन्शियसनेस भी उसी को क्या कर लेता है, फीड कर लेता है, सामने वाले को एक्सपीरियंस को देखकर। हमारे साथ हुआ नहीं है वो, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को देखकर गेन कर लेता है, ठीक है। अगर आप फ्री फ्रॉम नोन रहेंगे तो जो स्टेट ऑफ माइंड की वजह से जो इमेजिन्ड था, मतलब जो काल्पनिक था, सिर्फ सत्यता से उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ काल्पनिक था, और वो स्टेट ऑफ माइंड की वजह से क्या ट्रिगर कर रहा था, डर को, फियर वाली फीलिंग को, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रियल क्वेश्चन पर कि सबसे डरावनी चीजें है क्या। तो अभी आपने वीडियो के बीच में देख लिया कि एमिगडेला ही एक ऐसी पार्ट है ब्रेन का जो किसको फील कराता है, ब्रेन को फील कराता है, पूरे इंडिविजुअल जो मैं हूं मेरे को फील कराता है कि देयर इज समथिंग विच इज वेरी हॉरिफाइंग और टेरिबल, राइट, कि मतलब जो बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक है, किसके लिए, मेरी लाइफ के लिए, लाइफ का डेंजर है, डेंजर फॉर लाइफ। तो अब हमने समझा था कि अगर एमिगडेला प्रेजेंट मेरे अंदर नहीं है तो मेरे को तो डर लगेगा ही नहीं, ठीक है, जो हम बीच में कंक्लूजन पर आए थे। लेकिन ऐसा बहुत सालों तक या बहुत सारे टाइम तक न्यूरोलॉजिस्ट सोचते रहे कि हाँ ऐसा ही है कि एमिगडेला प्रेजेंट नहीं होगा तो डर हमें नहीं लगेगा। लेकिन अभी कुछ फिलहाल की रिसेंट स्टडीज हैं जिसमें ये पता चला कि एमिगडेला ना प्रेजेंट होते हुए भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं। पहला पेशेंट था यूएसए का, जिसका नाम एसएम करके है, वो उसको स्टडी किया गया जिसके अंदर एमिगडेला प्रेजेंट नहीं था, तो उसको चाकू दिखाया गया, ठीक है, और उसको डार्क में रखा गया। तो जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर रहे थे ना, चाकू दिखाया तो ऐसे करके प्रोटेक्ट करने लगे, या फिर डार्क हुआ तो मैं वहां से स्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर रूट को, ठीक है, उनका कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं आता है, मतलब इंटरनली भी नहीं, मतलब ना तो गूज बम्स आ रहे हैं ना ही और कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो तो यहां तक तो चलो ठीक है कि एमिगडेला प्रेजेंट नहीं, डर नहीं लग रहा है। लेकिन अब न्यूरोलॉजिस्ट एक्सटर्नल फियर के बजाय इंटरनल फियर के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। अब 2 टाइप के फियर हो गए यहाँ पर, एक तो एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से जो पैदा हो रहा है, चाहे वो रियल थे चाहे वो इमेजिन थे, ठीक है। एक है इंटरनल सोर्सेस, अंदर से, अंदर की वजह से कैसे हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या किया, उस एसएम पेशेंट को क्या किया, मास्क पहनाया, ठीक है, और उसके ऑक्सीजन इनटेक को क्या कर दिया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया, है ना। बंद कर दिया तो आपको भी पता है उसका जो बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर किसका परसेंटेज हाई होना शुरू होगा या उसका लेवल बढ़ना शुरू होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, ठीक है। उन्होंने चेक किया और बस कितना बढ़ पाया था, 35% CO2 का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम में हो पाया था। तभी जो एसएम पेशेंट था उसने क्या किया, एकदम से रिस्पॉन्ड किया। तब तक तो कुछ नहीं किया था, चाकू लेके आ रहे थे, डरावनी चीजें लेके आ रहे थे, भूतिया चीजें लेके आ रहे थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही 35% CO2 का लेवल ब्लड स्ट्रीम में आता है या एलिवेट होता है, उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, हाथों को फेंकना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, राइट। तो न्यूरोलॉजिस्ट एक कंक्लूजन पर आए कि किसी की भी बॉडी में CO2 को क्या किया जाए, एलिवेट किया जाए 35 to 30% के आसपास, तो उसको क्या सबसे ज्यादा डरावना और पैनिक अटैक्स आएंगे, ठीक है। इसको दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही पेशेंट था, ठीक है। फिर और सारे और लोगों को क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की,
लेकिन उनको ढूंढ रहे थे वो जिनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, एमिगडेला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उनको ढूंढते ढूंढते जर्मनी में 2 पेशेंट्स मिले जिनका नाम था एएम और बीजी। फर्स्ट वाले का नाम था एसएम पेशेंट, सेकंड था एएम और बीजी। ये ट्विन सिस्टर्स थी, ठीक है। इनको बचपन से एक बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से क्या प्रेजेंट नहीं था उनके ब्रेन में, एमिगडेला प्रेजेंट नहीं था। तो उनको भी बचपन से उस समय तक, जिस समय तक वो न्यूरोलॉजिस्ट के सामने रिसर्च के लिए आए थे, एग्जामिनेशन के लिए आए थे, तब तक उन्होंने कभी भी डर वाली फीलिंग को महसूस नहीं किया, ना ही कोई डर फील किया, ठीक है। लेकिन जब वो उनके पास आती हैं तो उनके वही सिंपल पहले टेस्ट किया जा रहा है चाकू से, अंधेरे से, डरावनी आवाजों से, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। जैसे ही उन्होंने इस वाले दोनों पेशेंट्स पर भी CO2 का लेवल जो है एलिवेट करना शुरू किया, मतलब बढ़ाना शुरू किया उनके ब्लड स्ट्रीम में, किसकी वजह से, मास्क को पहनाने की वजह से, ठीक है। और CO2 बाहर से दी जाएगी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये भी था, इंटरनल था, मतलब खुद पे खुद CO2 का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, राइट। मास्क को पहनाने की वजह से ऑक्सीजन जाएगी नहीं, CO2 का लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो CO2 का लेवल जैसे 30 to 35% होता है, इन दोनों बहनों को भी जीवन में पहली बार डर का फीलिंग, एक इमोशन आता है, या फिर उनको थ्रेट आता है, डर लगता है, और पैनिक अटैक्स आना शुरू करते हैं, हाथ पैर फेंकना शुरू कर देती हैं। वो भी उन्होंने भी पहली बार ये देखा था। तो इन द एंड वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सबसे डरावनी चीज क्या है, एक ही है, एमिगडेला तो है ही, चलो मतलब एमिगडेला प्रेजेंट नहीं, फिर भी तो सबके लिए यूनिवर्सल एमिगडेला डरावना है, जिनके लिए प्रेजेंट है, जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं उनके लिए नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल की बात करें, सबसे डरावनी चीज पूरे विश्व में अगर किसी को डराना है तो सबसे डरावनी चीज क्या है, आप सामने वाले बंदे के अंदर CO2 के लेवल को क्या कराना है, इंटरनली खुद पे खुद इंक्रीज कराना है उसके लेवल को, सिंपल। और वो इतना ज्यादा डरा हुआ फील करेगा, पैनिक अटैक्स आएंगे, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो यही समझ में आता है कि अगर इमेजिन्ड फियर है, जो मैंने आपको बताया काल्पनिक डर है, तो आप उससे निजात पा सकते हैं। इट मीन्स कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड को खो सकते हैं या छोड़ सकते हैं, किससे, मैंने आपको बता दिया, फ्रीडम फ्रॉम नोन, जो आप जानते हैं उससे क्या हो जाइए, फ्री हो जाइए अपने आप को, ठीक है। जो हमारे अंदर ऑलरेडी की एक कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, कि ये वाली साउंड है तो हमको डर लगेगा, ये कदमों की आहटें हैं, तो इस वाली चीज को खो दीजिए, तो आप जो इमेजिन्ड फियर है उससे निजात पा जाएंगे। और अगर एक्सटर्नल सोर्सेज वाला है तो आपको एमिगडेला प्रेजेंट नहीं कराना है, लेकिन फिर भी अगर आपको बिना एमिगडेला वाले के भी या फिर एमिगडेला प्रेजेंट है उसको भी सबसे ज्यादा डर और पैनिक अटैक क्रिएट कराने हैं, तो CO2 के लेवल को क्या करना है, एलिवेट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।